गाने कभी मरते नहीं हैं। गाने जो गाए जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। गाने हमेशा गुनगुनाए जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये उतना ही सुखद होते हैं जितना कि पहले वाली जनरेशन के लिए। गाने के बोल नज़र के सामने, दिल है कि मानता नहीं, कह दो कि तुम और बहुत प्यार करते हैं जैसे मशहूर गाने अनुराधा पौडवाल ने गाया था। 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी ये गाने आज भी लोगों की जुबान पर है और काफ़ी गुनगुनाए जाते हैं। ये गाने आज भी वही रोमांच लिए हुए लोगों की जुबान पर है। अनुराधा पौडवाल का जन्म 1954 में मुंबई में ही हुआ था। अनुराधा पौडवाल ने गायकी की दुनिया में बड़ा नाम बनने का कभी ख्वाब नहीं देखा, लेकिन एक से बढ़कर एक गानों के जरिए उनकी आवाज़ भारत के घर घर तक पहुंच गई। अनुराधा पौडवाल के परिवार में माता पिता के अतिरिक्त 3 बहनें थीं। अनुराधा के पिता आर्य मिल्क में डायरेक्टर थे। उन्होंने सेंट जेवियर्स मुंबई से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। हालांकि जल्दी शादी होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख सकी। अनुराधा पौडवाल के लिए गायकी की दुनिया में पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। जब पढ़ाई छूट गया, ऐसे में गाने की दुनिया में आना तो काफ़ी मुश्किल भरा था ही। अनुराधा पौडवाल के पिता नहीं चाहते थे कि वो गायकी की दुनिया में अपना पैर रखे। जिस दौर में अनुराधा गायकी सीख रही थी, उस दौरान ज़्यादातर लोगों की प्राथमिकताएं पढ़ाई की दुनिया में ही अच्छा कैरियर बनाने की रहती थी। एक वक्त निमोनिया से जूझने की वजह से अनुराधा पौडवाल की आवाज़ लगभग बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रेनिंग की और गायकी को ही अपनी दुनिया बना लिया। अनुराधा पौडवाल ने कहा, ये फैक्ट है। उसके बाद मेरी आवाज़ भी बदल गई। म्यूजिक के लिए मेरा प्यार बहुत ज़्यादा था। ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं था। मेरा इरादा फिल्म इंडस्ट्री में आने का नहीं था। मेरी माँ को गायकी का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। आजकल तो हर इंसान हर एक चीज़ करना चाहता है, लेकिन हमारे दौर में ऐसा नहीं था। चीज़ें काफ़ी सिंपल थी। अनुराधा पौडवाल के पति बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार एस.डी. बर्मन के साथ जुड़े हुए थे। साल 1973 की बात है, जब अभिमान फिल्म आई थी और अभिमान फिल्म के जरिए अनुराधा पौडवाल को गायकी की दुनिया में पहला ब्रेक मिला। अनुराधा पौडवाल ने बताया कि अभिमान के लिए जो गाने की बात हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मेरे पति अरुण एस.डी. बर्मन के लिए अरेंजर थे। बर्मन दा ने कहा, एक स्थिति है जिसमें जया शिव मंदिर से बाहर निकल रही हैं और वो गायिका का किरदार निभा रही हैं। बर्मन दा ने अरुण को बोला कि ऐसे कोई श्लोक लेकर आओ उनके लिए। उन्होंने उसे कंपोज किया और मुझे कहा कि रिकॉर्ड कर दो और गा दो। जैसे ही उन्होंने सुना और पूछा कि ये किसने गाया है, अरुण ने कहा, ये अनुराधा ने गाया है, ये लता जी को गाना था। फिर उन्होंने कहा कि इतने छोटे से श्लोक के लिए अनुराधा को ही बुला लेते हैं। इस तरह अनुराधा पौडवाल की स्टूडियो में एंट्री हुई और उनकी गायकी का सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद जाने माने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बप्पी लाहिरी ने अनुराधा पौडवाल से संपर्क किया। अनुराधा पौडवाल को एस.डी. बर्मन के साथ ज़्यादा काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इरफान के साथ बातचीत पूरी करते हुए उन्होंने उस दरमियान के अपने कई अनुभव को बताया और इस अनुभव में उन्होंने कहा कि एस.डी. बर्मन बेहद विनम्र और डाउन टू अर्थ इंसान थे। उनका मन एक बच्चे के जैसा था। मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अनुराधा पौडवाल के पास स्टूडियो में पहली बार जाने से पहले माइक पर गाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन एस.डी. बर्मन ने उनकी काफ़ी मदद की थी। अपने कैरियर की शुरुआत के बारे में अनुराधा कहती हैं कि वो वीडियो का दौर नहीं था, लोग गाने सुनते थे। कोई भी महिला की आवाज़ होती थी तो लोग कहते थे कि ये तो लता मंगेशकर है। उस दौरान मैंने काफ़ी गाने गाए।
टी सीरीज ज्वाइन करने के बाद मुझे असली पहचान मिली। आशिकी, लाल दुपट्टा, मलमल का के बाद एक पहचान मिली। अनुराधा पैडवाल ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गाना मेरा ख्वाब नहीं था, लेकिन जब अच्छे गाने मिले तो खुशी हुई। माधुरी जी पर गाए गाने धक धक करने लगा। कह दो कि तुम जैसे गानों की इतने सालों बाद भी चर्चा होती थी। राधा पैडवाल ने उस दौर में गायकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, जब लता मंगेशकर और आशा भोसले का बॉलीवुड में दबदबा हुआ करता था। हालांकि अनुराधा पैडवाल लता मंगेशकर को ही अपना गुरु मानती है। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर को मैं संगीत के लिए अपना गुरु मानती हूँ। वो मेरी गुरु थी और हमेशा मेरी गुरु रहेंगी। मेरा मानना है कि गुरु से कभी भी बराबरी नहीं होती। वो जैसे सुर लगाती थी वैसा सुर कोई लगा कर तो दिखाए। आशा जी का रियाज आज भी जारी है। अनुराधा ने काफ़ी लंबे वक्त तक टी सीरीज के साथ काम किया। उन्होंने इरफान के साथ बातचीत में गुलशन कुमार के साथ काम करने के अनुभव को भी साझा किया। अनुराधा कहती हैं कि गुलशन जी विजनरी थे। जो उन्होंने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। वो अपने आर्टिस्ट में 100% विश्वास रखते थे, उनको पूरी आज़ादी देते थे। एक बार कोई अच्छा गाना बन जाता था तो उसे दुनिया के सामने लाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देते थे। आज के समय में किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को श्रेय कम मिलता है। गुलशन जी ऐसे नहीं थे। वो जिनका श्रेय होता था उन्हें देते थे। उनका देखने का तरीका अलग था। अनुराधा पैडवाल को 2017 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया और 2013 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से लता मंगेशकर अवार्ड भी मिला। अनुराधा पैडवाल कहती हैं, मेरी ज़िंदगी हमेशा एक खुली किताब रही है।